दोस्तों, अगर आपको कोई भी स्टॉक का एनालिसिस करना होता है तो उसके लिए मेनली दो तरीके होते हैं। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कोई भी स्टॉक का अगर हमको टेक्निकल एनालिसिस करना होता है उसके लिए हम लोग कौन सा चार्टिंग सॉफ्टवेयर यूज करें जिससे हमारे टेक्निकल एनालिसिस थोड़ी इजी हो सके। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे tradingview.com। आपको क्या करना है, सिंपली गूगल में टाइप कर देना है tradingview.com। एक फ्री चार्टिंग सॉफ्टवेयर है जिससे आप फ्री में टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। तो जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करोगे तो कौन कौन से टूल होते हैं जिससे आप टेक्निकल एनालिसिस करोगे वो हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल ठाकरे और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल चार्ट चर्चा पे स्वागत करता हूँ। जैसे ही आप tradingview.com लिखेंगे गूगल के ऊपर, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू ओपन हो जाएगा और आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है और ये जो स्क्वायर बटन आपको दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ट्रेडिंग व्यू के अंदर हमको सबसे पहले बनानी होती है वॉच लिस्ट। तो आप क्या करेंगे, आपकी ईमेल आईडी से ट्रेडिंग व्यू के अंदर लॉगिन कर लेंगे और हम लोग अभी वॉच लिस्ट बनाना सीखते हैं। यहाँ पे आप देखो, नीचे क्लिक करो आप, यहाँ पे वॉच लिस्ट का एक ऑप्शन आ रहा है। वॉच लिस्ट बनाने के लिए आप क्या करोगे, ये प्लस सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करोगे। आपको मेनली कौन से टैब के ऊपर ध्यान देना होता है, स्टॉक्स, फ्यूचर्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो एंड इंडाइसेस, ये टैब के ऊपर आपको ध्यान देना होता है। अभी मान लीजिए कि मुझे वॉच लिस्ट के अंदर कोई पर्टिकुलर स्टॉक को ऐड करना है तो मैं कैसे करूंगा, मैं सिंपली स्टॉक्स के ऊपर क्लिक करूंगा और यहां पे मैं लिख दूंगा टीसीएस। यहां पे मैं लिख दूंगा टीसीएस और टीसीएस के बाजू में प्लस का आइकॉन है एनएससी, जो स्टॉक एक्सचेंज है हमारा। मैं बाजू में यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो इससे होगा क्या, टीसीएस जो है हमारे वॉच लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। तो आप देख पाओगे टीसीएस को हमने क्या कर दिया, वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया। तो इसी तरह से आप कोई भी स्टॉक्स, इंडेक्स, करेंसी, फॉरेक्स पेयर, क्रिप्टो, कमोडिटी एक्सेट्रा को आप अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो। कोई भी स्टॉक को ऐड करने के लिए यहाँ पे आप ऊपर का ये जो सिंबल दिया गया आपको प्लस, इसका भी यूज कर सकते हो और नीचे आप स्क्रॉल करोगे इसका भी आप यूज कर सकते हो। तो कोई भी स्टॉक को आप इजीली अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो। तो हमने ये सीखा कि वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं। अभी आगे, जब कोई चार्ट हम लोग ओपन करते हैं तो चार्ट के ऊपर हमको करना होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे अलग अलग टूल दिए गए, बहुत सारे टूल दिए गए फ्री में ट्रेडिंग व्यू के अंदर। लेकिन हमको ऐसे टूल की जरूरत होती है जिसकी मदद से हम लोग टेक्निकल एनालिसिस कर सके। वही टूल को आज मैं डिस्कस करूंगा जिससे आपकी टेक्निकल एनालिसिस आसान हो जाएगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं वन बाय वन। चार्ट को ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपको स्क्वायर वाला सिंबल दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा, जिससे कोई भी चार्ट आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अभी हम लोग वन बाय वन टूल को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग व्यू के अंदर बहुत सारे अलग अलग टूल दिए जाते हैं, लेकिन जो टूल हमारे काम के मैंने उनको ऑलरेडी ये जो फेवरेट लिस्ट है उसके अंदर मैंने इनको ऐड कर दिया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यही टूल जो है आपको बार बार यूज होंगे जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करोगे, इसलिए आप क्या करो, इन टूल को अभी फेवरेट लिस्ट के अंदर ऐड कर लो। फिर हम इसका देखते हैं वन बाय वन यूज कैसे करते हैं। अभी हम लोग एक स्टॉक ओपन करते हैं और वहां पे मैं आपको वन बाय वन ये जो टूल्स है उनका यूज करके मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में जो भी स्टॉक डिस्कस किए जाएंगे वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से डिस्कस किए जाएंगे। यहाँ पे कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों, मैंने आपके सामने जियो फाइनेंस का चार्ट ओपन किया है। इसके ऊपर अभी हमको टेक्निकल एनालिसिस यूज करनी है यूजिंग ट्रेडिंग व्यू के टूल से। आपको अभी चार्ट को सेट कैसे करना होता है, राइट साइड में जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है वो प्राइसिंग है। इसको आप ऐसे ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हो, इंडियन रुपीज के अंदर दिया गया है। और नीचे की तरफ जो आपको बताया बताया गया है वो डेट्स होती है, तो उसको भी आप स्क्रॉल कर सकते हो आगे पीछे से। तो इस तरीके से आप चार्ट को एडजस्ट कर सकते हो। अभी इसके ऊपर हम लोग करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। चार्ट के ऊपर अगर मुझे रेजिस्टेंस मार्क करना है तो मैं क्या करूंगा, पैरेलल चैनल है जो टूल है इसका मैं यूज करूंगा। कैसे अप्लाई करना है चलिए देखते हैं हम लोग। इसको मैं लूंगा पैरेलल चैनल को, यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, इसको मैं मार्क कर दूंगा। ये रेजिस्टेंस मैंने मार्क कर दिया। एक रेजिस्टेंस एक जोन होता है उसको मैंने मार्क कर दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक प्राइस पैटर्न जो कप एंड हैंडल का पैटर्न है। ड्रॉ कैसे करूंगा मैं, एक कर्व वाला टूल आपको यूज करना होता है, इसको मैं लूंगा।
मैं यहाँ पे कर्व ड्रॉ करूंगा। ये मैंने कर्व बना दिया। अभी मैं हैंडल बनाऊंगा। फिर से इसी टूल को लूंगा मैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो हमने क्या किया, एक प्राइस पैटर्न ड्रॉ किया, कप एंड हैंडल। कौन सा टूल का यूज किया, कर्व टूल का। ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन हमने ड्रॉ किया। किसका यूज किया हमने, पैरेलल चैनल का हमने यूज किया। अभी हमको यहाँ पे वेट करना होता है। जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है, ये जो रेजिस्टेंस है इसका जैसे ही हमको ब्रेकआउट मिलता है तब जाके हमको एंट्री लेनी होती है। तो ब्रेकआउट कैंडल यहाँ पे कौन सी है, ये रही आपकी ब्रेकआउट कैंडल। यहाँ पे हमको ब्रेकआउट मिला है। तो एंट्री जब हम लोग लेंगे तो हम लोग वहां पे स्टॉप लॉस प्लान करते हैं, वहां पे हम लोग टारगेट प्लान करते हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पीएनएल टूल, या फिर उसको बोलते हैं लॉन्ग टूल या फिर शॉर्ट टूल। अगर लॉन्ग करोगे तो लॉन्ग टूल आपको यूज करना होगा, शॉर्ट करोगे तो शॉर्ट टूल हमको यूज करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है रेजिस्टेंस का, तो हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग टूल का यूज करेंगे। अभी लॉन्ग टूल कैसे लगाते हैं चलिए हम लोग सीखते हैं। इसी चार्ट को मैंने अभी जूम किया है क्योंकि मुझे लॉन्ग टूल यहाँ पे अप्लाई करके आपको दिखाना है। अभी हम लोग लॉन्ग टूल यूज करते हैं। लॉन्ग टूल ये रहा, जहां पे ऊपर लाइंस आपको दिखाई दे रही है, लॉन्ग टूल है, इसको मैं लूंगा। लॉन्ग टूल को अप्लाई कैसे करते हैं, जहां पे आपको एंट्री लेनी है वहां पे हम लोग पिन पॉइंट करेंगे। तो ये ब्रेकआउट कैंडल है, ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर हम लोग एंट्री लेंगे। तो मैं क्या करूंगा, लॉन्ग टूल को अप्लाई करूंगा ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर। ये ब्रेकआउट कैंडल का हाई है, यहाँ पे मैंने क्या किया, पिन पॉइंट कर दिया। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जहां पे हमारा स्टॉप लॉस होगा वहां पे हम लोग स्टॉप लॉस पहले सेट करेंगे। ब्रेकआउट कैंडल का जो लो है उसको मैं अभी ले रहा हूं स्टॉप लॉस। तो मैं क्या करूंगा, ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे दूसरा पिन पॉइंट कर दूंगा। उसके बाद हमको टारगेट चाहिए मिनिमम 1:2। तो हम लोग क्या करेंगे, टारगेट कितना सेट कर देंगे, मिनिमम 1:2। कहाँ पे दिखाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिख के आता है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। यहाँ पे अभी फिलहाल कितना है, 3 है। तो मैं कितना सेट करूंगा, 2 सेट करूंगा। तो आप देख पाओगे यहाँ पे कितना सेट किया हमने, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना सेट कर दिया हमने, 2। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एंट्री पॉइंट जहाँ पे होगा वहां पे पिन करेंगे। उसके बाद जहाँ पे स्टॉप लॉस होगा स्टॉप लॉस को लगाएंगे, उसके बाद टारगेट को लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने 3 चीजों का यूज किया। यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस जोन मार्क किया पैरेलल चैनल की मदद से। उसके बाद हमने प्राइस पैटर्न ड्रॉ किया कप एंड हैंडल कर्व की मदद से। उसके बाद हमने यहाँ पे लॉन्ग टूल को कैसे यूज करते हैं वो समझा है। दोस्तों मैंने अभी यूज किया है फॉरेक्स का चार्ट, यूरो यूएसडी का, और वहां पे हम लोग अलग अलग टूल लगा के समझते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। मुझे अभी ट्रेन लाइन ड्रॉ करना है, तो ट्रेन लाइन में कैसे ड्रॉ करूंगा, ट्रेन लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग इस टूल का यूज करेंगे जिसका नाम है ट्रेन लाइन। यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, जो हाई आपको दिखाई दे रहा है उसको हम लोग मार्क करेंगे। उसके बाद हम लोग लो को मार्क करेंगे ट्रेन लाइन से। जो रेजिस्टेंस ट्रेन लाइन होगी उसको हम लोग रेड कलर से शो करेंगे, और जो सपोर्ट ट्रेन लाइन होगी उसको हम लोग ग्रीन कलर से शो करेंगे। ये बन गया आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल। इसके अंदर ये रेजिस्टेंस ट्रेन लाइन और ये सपोर्ट ट्रेन लाइन। अभी सपोर्ट ट्रेन लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है। तो जैसे ही ब्रेकडाउन होगा हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। प्रीवियस हमने लॉन्ग टूल यूज किया था जहां पे ब्रेकआउट हुआ था। यहाँ पे अभी सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट टूल का यूज करेंगे। शॉर्ट टूल का यूज करने के लिए यहाँ पे ये टूल आपको यूज करना है जहां पे लाइंस नीचे, तो शॉर्ट टूल को लेंगे। और प्रोसीजर क्या होगी, जहां पे हमको एंट्री करना है सबसे पहले वहां पे पिन करेंगे हम लोग। तो ये ब्रेकडाउन कैंडल, इसके लो के ऊपर हम लोग एंट्री करेंगे। तो क्या करेंगे, ब्रेकडाउन कैंडल के लो पर हम लोग पिन कर देंगे। उसके बाद जो ब्रेकडाउन कैंडल का हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो ब्रेकडाउन कैंडल का हाई है, यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस यूज करेंगे। उसके बाद टारगेट कितना लेंगे हम लोग, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। तो यहाँ पे आपको देखना है इसको कितना करना है, अपने को सेट 2 करना है। तो यहाँ पे हमने टारगेट कितना सेट किया है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हमने क्या सीखा कि लॉन्ग टूल को कैसे अप्लाई करते हैं और शॉर्ट टूल को कैसे अप्लाई करते हैं। उसके बाद
अगर आपको यहाँ पे कोई नोट पॉइंट लिखना है तो भी आप यहाँ पे कोई नोट लिख सकते हो। उसके लिए हम लोग एक टूल को यूज करेंगे, ये वाला टूल का यूज करेंगे हम लोग। इसको मैं ले लूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि ये प्राइस पैटर्न कौन सा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो यहाँ पे मैं सिंपली टाइप कर दूंगा सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो यहाँ पे मैंने एक नोट पॉइंट लिख लिया कि ये प्राइस पैटर्न कौन सा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ये भी आप लिख सकते हो। अभी ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर जो स्विंग हाई और स्विंग लो बनते हैं, उसको अगर आपको मार्क करना है तो आप कैसे मार्क कर सकते हो, पाथ टूल का आप यूज करोगे, ये वाला टूल का, जिससे हम लोग स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क कर सकते हैं। तो मैं इसको लूंगा, ये मुझे हाई दिख रहा है, स्विंग हाई, तो इसको यहाँ पे पिन किया। फिर ये स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन। इस तरीके से मैं मार्किंग कर सकता हूँ स्विंग हाई के लिए और स्विंग लो के लिए। दोस्तों सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो शेप है वो ट्रायंगुलर होता है। ऑलरेडी ट्रेडिंग व्यू के अंदर एक ट्रायंगुलर शेप दिया गया है, हम लोग उसको रेडीमेड फॉर्म में यूज कर सकते हैं। और वो ट्रायंगुलर शेप का यूज करने के लिए ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, इसका हमको यूज करना होता है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ये ट्रेन लाइन है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा और सिंपली मैं अभी क्या करूंगा, ट्रायंगल को लूंगा। इसको यूज कैसे करेंगे, एक पिन पॉइंट यहाँ पे रखेंगे, फिर नीचे ड्रैग करूंगा, फिर यहाँ पे पिन पॉइंट मैंने लिया और आगे मैं इसको ट्रायंगल फॉर्म में ड्रैग करूंगा। अगर आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा तो डायरेक्टली आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल इस टूल की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आपको ट्रेन लाइन नहीं ड्रॉ करना है तो। पैटर्न बेस्ड टारगेट अगर हमको लेना होता है तो वहां पे हम लोग को एक टूल का यूज करना होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एरो। ये जो टूल आपको दिखाई दे रहा है पैटर्न बेस्ड टारगेट लेने के लिए टूल का बेस्ट यूज होता है। अभी इसको हम लोग इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे हमको एक रेक्टेंगल पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन में यहाँ पे मार्क करूंगा। तो ये टूल मैं लूंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को मार्क करने के लिए। ड्रॉ करूंगा मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन, ये हमने मार्क कर दिया रेजिस्टेंस जोन। उसके बाद हम लोग मार्क करेंगे सपोर्ट जोन, तो वही टूल हमको लेना है। कलर इसका चेंज करेंगे, कलर चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आप सिंपली ये टूल के ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे कलर देखिए आप, कलर में हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन फिल कर देंगे अंदर और यहाँ पे उसकी बॉर्डर ग्रीन कर देंगे, तो कलर यहाँ से चेंज हो जाएगा आपका। ये बन गया रेक्टेंगल पैटर्न। अभी ये रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ, तो ब्रेकडाउन होने के बाद फिर हमारा जो टारगेट होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:2, वो तो हम लोग लेते ही है। लेकिन अगर आपको पैटर्न बेस्ड टारगेट लेना है तो पैटर्न बेस्ड टारगेट कैसे लेंगे आप, उसके लिए हम लोग एरो का यूज करेंगे। एरो को हम लोग ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों का बीच का डिस्टेंस मेजर करेंगे एरो से। मेजर कर लिया और वही डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, ब्रेकडाउन लेवल से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे क्लोन में आपको टिक कर देना है, उससे नया एरो आ जाएगा। जहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है वो ब्रेकडाउन लेवल के ऊपर उसको प्लॉट कर देना है और ये होगा, यहाँ तक आपका टारगेट होना चाहिए। ये जो आपको लेवल दिखाई दे रहा है ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो हम लोग एरो टूल को ऐसा यूज करते हैं। दोस्तों अगर मुझे पर्टिकुलर कैंडल को अगर पिन करना है और अगर मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करता हूँ, मतलब मान लीजिए कि अभी फिलहाल हम सोलाना यूएसडी का चार्ट देख रहे हैं, जो क्रिप्टो एक करेंसी है, वो 4 आवर का टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने कौन सा लिया है, 4 आवर का, यहाँ पे हमने टाइम फ्रेम लिया है, 4 आवर का चार्ट है। अभी मुझे पर्टिकुलर कैंडल को पिन करना है और उसके बाद वही कैंडल को मुझे देखना है 1 आवर के चार्ट के ऊपर। तो कैसे हम लोग देखेंगे, एक वर्टिकल लाइन का यूज करेंगे टूल का, वर्टिकल लाइन टूल, इसको हम लोग लेंगे और मान लीजिए कि मैं इसको पिन करता हूँ, ये जो हाई बना है इसको मैं मार्क करता हूँ। ये पर्टिकुलर हाई को मैंने मार्क कर दिया, किससे, वर्टिकल लाइन से। अभी मैं क्या करूंगा, टाइम फ्रेम को शिफ्ट करूंगा। अभी टाइम फ्रेम 4 आवर,
अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, इस कैंडल को देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आपको जाना है 4 आवर के चार्ट के ऊपर, और वहां से आपको क्या कर देना है, 1 आवर का चार्ट ओपन कर देना है आपको। फिर हम लोग ढूंढेंगे हमारा जो पिन पॉइंट था 4 आवर के चार्ट के ऊपर, अभी हम लोग 1 आवर के चार्ट के ऊपर हमारा पिन पॉइंट देखेंगे। दोस्तों जो कैंडल हमने मार्क की थी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये कैंडल ये रही। ये जो वर्टिकल लाइन टूल है इसका यूज किस लिए होगा, पर्टिकुलर कैंडल को अगर आपको पिन करना है, अगर आपको वही कैंडल छोटे टाइम फ्रेम पे या फिर बड़े टाइम फ्रेम पे देखना है, तो यहाँ पे आप वर्टिकल लाइन टूल का यूज कर सकते हो। दोस्तों मान लो कहीं पे ब्रेकआउट हुआ है या फिर ब्रेकडाउन हुआ है और वहां पे हमको ट्रेड लेना है, लेकिन हो सकता है कभी जो ब्रेकआउट कैंडल होगी या फिर ब्रेकडाउन कैंडल होगी वो कैंडल काफी जायंट होती है, तो हमको पता कैसे चलेगा कि ये कैंडल का परसेंटेज रेंज कितना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्राइस रेंज टूल को। ये रहा प्राइस रेंज टूल, उससे हमको पता चलेगा कि जो भी ब्रेकआउट कैंडल है उसकी साइज कितनी है, उसको उस कैंडल का परसेंटेज कितना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ऑलरेडी एनालिसिस की है, कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है, और ये रही ब्रेकआउट कैंडल। मुझे अभी इसका परसेंटेज साइज मेजर करना है, इसके लिए मैं यूज करूंगा प्राइस रेंज टूल को। यूज कैसे करना है इसको, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका उसके लो से लेके उसके हाई को हम लोग मेजर करेंगे। उसके लो पे आपको लगाना है, फिर दूसरा पॉइंट हाई के ऊपर लगाना है। ब्रेकआउट कैंडल का लो और ब्रेकआउट कैंडल का हाई, तो आप देख पाओगे ये 4.5% की कैंडल है। तो कोई भी कैंडल का अगर आपको परसेंटेज मेजर करना है तो हमको प्राइस रेंज टूल का यूज करना होता है। तो यहाँ पे इस कैंडल की साइज है 4.5%। चार्ट के ऊपर अगर हमको प्राइस रिवर्सल को मार्क करना होता है, कहां से प्राइस ने शार्प रिवर्सल लिया है, उसके लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन का भी यूज करते हैं और रे का भी यूज करते हैं। ये टूल कौन से, अगर मुझे चार्ट के ऊपर दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट मुझे अगर एक्सटेंशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करूंगा। ये टूल यहाँ पे रहा, इसको मैं लूंगा और यहां से आप देखोगे प्राइस ने शार्प रिवर्सल लिया है, मैं यहाँ पे पिन पॉइंट मार्क कर दूंगा हाई के ऊपर। तो ये लाइन लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ एक्सटेंडेड है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। तो प्राइस रिवर्सल को आप ऐसे मार्क कर सकते हो। अगर आपको खाली राइट साइड ही चाहिए तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसको डिलीट करो, इस टूल की जगह हम लोग खाली रे का यूज करेंगे, ये वाला टूल। तो इसको हम लोग यहाँ पे पिन कर देंगे। तो इससे क्या हुआ, ये लाइन खाली राइट साइड एक्सटेंडेड है और जो पहली वाली लाइन थी वो दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड एक्सटेंडेड थी, तो दोनों में ये सिंपल डिफरेंस है। चार्ट के ऊपर अगर हमको प्राइस करेक्शन यूज करना होता है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फिबोनाची टूल को। फिबोनाची टूल को यूज करने का सिंपल तरीका क्या होता है, आपको एक पोटेंशियल स्विंग हाई चाहिए और एक पोटेंशियल स्विंग लो चाहिए। जो मेजर स्विंग हाई और स्विंग लो होंगे वहां पे हम लोग फिबोनाची को पिन आउट करते हैं, जिससे हमको प्राइस करेक्शन का पता चलता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे चार्ट के ऊपर निफ्टी का चार्ट है, ये रहा स्विंग हाई जो मेजर स्विंग हाई है, और ये रहा स्विंग लो जो मेजर स्विंग लो है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिबोनाची टूल यूज करेंगे और ये जो प्राइस करेक्शन हुआ है वो कितने परसेंट पे हुआ है वो हम मेजर करेंगे। फिबोनाची का टूल ये रहा, इसको हम लोग लेंगे। इंप्लीमेंट कैसे करना है, पहले यहाँ पे हाई, प्राइस हाई से लो तक आई है तो वैसे ही हम लोग एक्शन करेंगे। मतलब सबसे पहले पिन किसको करेंगे, हाई को। तो फिबोनाची को आप हाई के ऊपर पिन करो, पिन करने के बाद उसको ड्रैग करना है लो तक। तो सिंपली क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो प्राइस का करेक्शन हुआ है वो प्राइस का करेक्शन 50% लेवल तक हुआ है। तो प्राइस करेक्शन मेजर करने के लिए हम लोग फिबोनाची टूल का यूज करते हैं। क्या चाहिए उसके लिए, एक स्विंग हाई चाहिए और एक स्विंग लो चाहिए। चार्ट के ऊपर टेक्निकल इंडिकेटर लगाने के लिए यहाँ पे अलग से सेक्शन दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी इंडिकेटर यहाँ पे आपको लगाने हैं जस्ट यहाँ पे उसका नाम टाइप करना है, उसके ऊपर क्लिक करना है। जो भी इंडिकेटर आप टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज करेंगे उसको आप फेवरेट के अंदर भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे फेवरेट का बटन भी दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग एक इंडिकेटर लिखते हैं RSI, यहाँ पे टाइप कर देंगे हम लोग RSI, RSI वाला इंडिकेटर आ जाएगा। इसको मैंने क्या किया है, फेवरेट के अंदर ऐड किया है। इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो चार्ट के ऊपर RSI इंडिकेटर लग जाएगा। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे चार्ट के ऊपर RSI इंडिकेटर लग गया है। तो अलग अलग इंडिकेटर जो आप यूज करते हो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए,
तो आप यहाँ पे इंडिकेटर भी ऐड कर सकते हो। आपको अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर या फिर पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर अलर्ट लगाना है कि जैसे कि मान लो कि आपने कोई टेक्निकल एनालिसिस किया और आप वहां पे ब्रेकआउट का वेट कर रहे हो और ब्रेकआउट जब होता है तो आपको कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आप यहाँ पे अलर्ट भी लगा सकते हो। अलर्ट लगाने का बहुत सिंपल तरीका है, आपको क्या करना है, खाली ये चार्ट के ऊपर यहाँ पे जो भी आपको प्राइस चाहिए, मान लीजिए कि मुझे हाई वाली प्राइस चाहिए, यहाँ पे मैं प्राइस पॉइंट करूंगा और बाजू में जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे नाम आ गया ऐड अलर्ट ऑन निफ्टी, तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे अलर्ट लग चुका है। तो कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर या फिर कोई इंडेक्स के ऊपर आप इजीली अलर्ट लगा सकते हो। जैसे ही प्राइस उस लेवल को क्रॉस करती है तो आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपकी प्राइस पॉइंट वहां पे हिट हो चुकी है। ट्रेडिंग व्यू के अंदर अलग अलग टाइप के चार्ट दिए गए, टाइप्स ऑफ चार्ट के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जिसको आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर अलग अलग टाइप के चार्ट दिए गए, टाइप्स ऑफ चार्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो चार्ट को चेंज कैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे आपको अलग अलग चार्ट दिए गए, जैसे कि लाइन चार्ट है, कैंडल स्टिक चार्ट है। अगर एक कैंडल स्टिक चार्ट है मुझे लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना है तो मैं सिंपली लाइन चार्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये लाइन चार्ट बन जाएगा। अगर मुझे फिर से कैंडल स्टिक चार्ट चाहिए तो मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करूंगा और जो कैंडल स्टिक चार्ट है उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ये कैंडल स्टिक चार्ट यहाँ पे बन गया। तो आप टाइप्स ऑफ चार्ट को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू के अंदर अगर आपको इमेज कोई सेव करनी होती है तो इमेज आप सेव कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली आपको लास्ट ये कॉर्नर में जाना होता है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सेव चार्ट इमेज, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो इमेज सेव हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप बेल आइकन को प्रेस करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।